स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 17 से लेकर 23 अगस्त तक। और ये वीक बहुत खास है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि, मकर लगन। और देखिए आपके लिए ये समय बेहद लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु अस्त चल रहे थे उदित अवस्था में आ चुके हैं और गुरु उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, वैवाहिक जीवन का स्थान है और डे टू डे की इनकम बढ़ाने का स्थान है। तो गुरु का सप्तम में होना, उच्च का होना, उदित अवस्था में आपकी सोच को बहुत पॉजिटिव रखेगा और सफलता के नए रास्ते खोलेगा। ये समय, ये वीक आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। यहाँ पर आपका भाग्य भी आपको पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन देखिए इस समय अगर हम बात करें तो भाग्य में शुक्र आपके नीच के विराजमान है और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा सबसे पहले 17 तारीख को आपके भाग्य में ही रहेंगे। नवम भाव में चंद्रमा का होना शुभ परिणाम देने वाला होता है। विष्णु लक्ष्मी योग अगर हम देखें, आपके देखिए सप्तम भाव के लॉर्ड हैं चंद्रमा और नवम भाव में है, तो विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनता है। हफ्ते की स्टार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है, ऑरा पॉजिटिव रहेगा, सोच अच्छी रहेगी। और इस वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 17 तारीख को ही सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके अष्टम में आ गए हैं, स्वराशिगत हो जाएंगे। सूर्य को वैसे हम कहते हैं कि अष्टम का दोष नहीं लगता, स्वराशिगत भी है, लेकिन केतु के साथ हैं तो यहाँ पर पितृदोष बनाते हैं, ग्रहण दोष बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने, इस चीज का ध्यान रखना। और 22 तारीख को बुध, जो आपके हम कहेंगे कि परम मित्र हैं, आपके लॉर्ड शनि हैं, उनके परम मित्र होते हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, वो भी अष्टम में आ जाएंगे और सूर्य और बुध का यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा। देखिए बुध जब भी अष्टम में आते हैं तो घबराने की बात नहीं है, पैसा देते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से लाइजनिंग के काम में हैं, कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं या ग्रे मार्केट का काम करते हैं, इसकी टोपी उसके साथ, इधर का उधर, लाइजनिंग, कमीशन, तो इन सब कामों में भी बुध आपको सफलता दे सकते हैं। धन की स्थिति को अष्टम के बुध अच्छी स्थिति में लेके जाते हैं, यानी धन धान्य की आपकी स्थिति बेहतर होगी। पुराना किया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको लाभ दे सकता है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक में कन्या में रहेंगे, तुला में, वृश्चिक में और धनु में रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मकर राशि के लिए चंद्रमा 22 और 23 तारीख को आपके त्रिक भाव 12वें भाव में रहेंगे और चंद्रमा जब भी 12वें भाव में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। देखिए हर कोई ग्रह 12वें भाव में थोड़ा सा कमजोर होता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो आपके इम्यून सिस्टम का आपको ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और अपने खर्चों को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, रिश्तों के कारक हैं और डेफिनेटली मनी फ्लो को भी वो इफेक्ट करते हैं, इंट्यूटिव बनाते हैं। तो 22 और 23 तारीख यहाँ पर आप नोट कर लें इस वीक की। यहाँ पर मकर राशि, मकर लगन को संभलने की जरूरत है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। करियर की अगर हम बात करें तो गुरु का सप्तम भाव में उदित अवस्था में उच्च का होना, बुध का अष्टम में जाना, धन धान्य की स्थिति यहाँ बेहतर रहेगी। किसी भी रूप में अगर आप कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग के काम से जुड़े हैं, अकल्ट के काम से जुड़े हैं, ज्योतिष हैं, हीलिंग साइंसेस से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। वाणी काफी अट्रैक्टिव होगी, सोच काफी पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप एग्रीकल्चर या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो भी सफलता आपको मिलती है। फाइनेंस सेक्टर में है तो भी ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए आपके खुद के लॉर्ड शनि हैं, तीसरे भाव में है, हालांकि इस समय वक्री जरूर चल रहे हैं, लेकिन शनि का तीसरे भाव में होना आपको एक्टिव बना के रखेगा। और अगर आप किसी भी रूप में विदेशों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या फॉरेन फंड्स वगैरह आप लेते हैं, तो भी ये वीक आपको सफलता देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो हम 2 दिन बता रहे हैं, विशेषकर 22 और 23 यानी वीक का आखिरी जो 2 दिन है, वहां पर पैसे के लेन देन में संभल के रहना है, कानूनी दाव पे से बचना है, ये आपके लिए जरूरी है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, हालांकि पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है। शुक्र आपके लॉर्ड हैं और इस समय शुक्र मौजूद हैं आपके नवम भाव में, लेकिन नीच के हैं, तो
अननेसेसरी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, या यहाँ पर हम कहेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आना। और जो मकर राशि वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि इमोशनल नहीं रहते, अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल काफी रहते हैं, कन्वेंशनल रहते हैं, लॉजिक ज्यादा लगाते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस समय थोड़ा सा चीजों को लेट गो करना है तो आपकी लव लाइफ सुधरी रहेगी, अन्यथा आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। विशेषकर वीक के एंड में आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, सप्तम में गुरु उच्च के होकर आपके वैवाहिक जीवन को संभालेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और वैवाहिक जीवन में यहाँ पर तालमेल भी दिखाई दे रहा है। फैमिली प्लानिंग, वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। मकर राशि मकर लगन के लिए जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर नए रिश्ते, अच्छे प्रपोजल्स आपके सामने आ सकते हैं और उनमें से अगर आपकी पर्सनल कुंडली आपको सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली आप रिश्तों में आगे बढ़ सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, आप स्वयं शनि हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा में बहुत अंतर होता है। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले, इसलिए आपके और आपके स्पाउस में हम कहते हैं कि सोच में बहुत अंतर होता है। तो वो तालमेल अगर आप बिठा के चलते हैं, पर्सनल कुंडली आपको सपोर्ट करती है, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। वो विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं या हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो ओवरऑल मकर राशि के लिए हम देखें तो समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। हालांकि देखिए, जो बुध हैं आपके भाग्येश हैं और 22 तारीख को वो अष्टम में आ जाएंगे, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। किसी भी केंद्र के स्वामी का या त्रिकोण के स्वामी का छठे, आठवें, 12वें में आना, त्रिक भाव में आना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध अष्टम में आके धन लाभ की आपकी स्थिति रखेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर रखेंगे और एक कहते हैं ना कि सामने वाले से कैसे बात करनी है वो यहाँ पर बुध आपको जरूर सिखाएंगे और वाणी को अट्रैक्टिव रखेंगे। तो यहाँ पर भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है, लेकिन अनएथिकल वे में आपको नहीं चलना है और गलत संगत में नहीं पड़ना है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना एंड ऑफ द वीक में आप फील कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कोई एलर्जीज, आंखों में एलर्जी, इम्यून सिस्टम वीक रहना या स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। सूर्य, बुध, केतु तीन प्लैनेट्स आपके अष्टम में रहेंगे और वीक के एंड में चंद्रमा भी 12वें में रहेंगे। तो जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे हल्के में नहीं लेना, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो 21, 22, 23 जो डेट्स हैं यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखें, वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज करियर को लेके मिल सकती हैं और फैमिली प्लानिंग, वैवाहिक जीवन के लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय देखिए अगर हम गुरु की बात करें तो बहुत बहुत अच्छी स्थिति मकर राशि के लिए बनी हुई है। गुरु उच्च के उदित अवस्था में आपकी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, आप आध्यात्मिक रहेंगे, पूजा पाठ में मन आपका लगेगा और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लाभ की स्थिति 11वें भाव पर अगर हम देखें, गुरु की दृष्टि आपकी सारी मनोकामनाओं को इस समय पूरा करेगी। वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। देखिए, इस पूरे ही वीक में हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना और बुधवार के दिन पक्षियों को कुछ भी दान खिलाना, दान करना गरीबों को, ये आपकी जो कहते हैं कि मदद कर सकता है, भाग्य को आपके बली कर सकता है। तो ये सारे कार्य आप अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें। थैंक यू।